ठीक है, तो ये प्रश्नावली 9.2 का 14वां क्वेश्चन है। 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एपी बन जाए। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं निवेशित कीजिए। 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए या निवेशित कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना 5 संख्याएं जो निवेशित करना है या जितनी संख्याएं निवेशित करना है उतनी संख्याएं हम मान लेते हैं। ठीक है, माना 5 संख्याएं A1 A2 A3 A4 और A5 हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं जो 8 और 26 के बीच में हमको निवेशित करना है। ये 5 संख्याएं हैं ना, ये 5 संख्याएं हमको इसके बीच में निवेशित करना है जिससे जो अनुक्रम प्राप्त हो वो समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, तो अब निवेशित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 A1 A2 A3 A4 A5 और 26। 8 और 26 के बीच ये 5 संख्याएं हमने निवेशित कर दिया। ठीक है, अब बताइए अब इसमें कितने टर्म्स होंगे। अब ये मान लेते हैं कि हमारा ये एपी में है। ठीक है, ये जो हमने श्रेणी प्राप्त किया या जो अनुक्रम बना वो हमारा एपी में है। ठीक है, अच्छा अब कुल टर्म्स 5 टर्म्स ये है और 2 टर्म्स ये है, तो कुल टर्म्स कितना हो गया 7 टर्म्स हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यानी प्रथम पद हमारे पास प्रथम पद क्या होगा a = 8 हो जाएगा ना, और ये 26 क्या हो जाएगा tnवां पद। क्या हो जाएगा tnवां पद या लास्ट पद। tnवां पद = लास्ट पद है ना, या अंतिम पद। तो ये हो गया tnवां पद = इसको an से भी डिनोट करते हैं है ना, या nवां पद भी कहते हैं। tnवां पद या anवां पद या यनवां पद, ये हमारा कितना आ जाएगा 26। अब पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या यानी कि n = 5 टर्म्स तो ये हो गया और 2 ये है, कुल टोटल कितना हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7। n = 7 हो गया। अब हम tnवां पद से हम चूंकि tnवां पद = क्या होता है a + n-1 × d होता है। tnवां पद कितना है आपका 26। a कितना है 8 प्लस पदों की संख्या कितनी है d कितना है नहीं मालूम है। ठीक है, d ही तो हमको फाइंड करना है। अगर d फाइंड होगा तो हम ऑलरेडी ये सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दूं। इसको सॉल्व करते हैं तो 26 = 8 को इधर ले आते हैं तो -8 = 6d हो जाएगा। 26 में 8
अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा 18, 6d। तो d इज इक्वल टू 18/6, 6 3 जा 18, तो d इज इक्वल टू 3। d हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास अगर a है और प्रथम पद a है, सार्वांतर d है, तो श्रेणी क्या प्राप्त होता है? समांतर श्रेणी क्या बनता है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसो ऐस। ठीक है, तो हमारे पास पहला टर्म्स है 8, दूसरा a1 है, तीसरा a2 है, चौथा a3 है। एक और लिख लीजिए, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ठीक, ऐसो ऐस। तो ये हो गया a4 और ये हो गया a5, इसके आगे आपका 26 है। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा? a1 इज इक्वल टू a प्लस d, और a कितना है आपका 8 और 3 कितना आया है, सॉरी d कितना आया है 3, तो 8 3 11, यानी कि a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 11। a2 निकाल लेते हैं इसी तरह, तो a प्लस 2d, 8 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 6 और 8 14। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दो इसे। अब देखिए a2 आ गया, a3 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप? a प्लस, सॉरी स्मॉल a प्लस 3d। a का वैल्यू आपके पास 8 है, 3 इंटू d का वैल्यू कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 9, 9 8 17 हो जाएगा। a4 a प्लस 4d, 8 प्लस 4 इंटू 3, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। a5 a प्लस 5d, 8 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। ये आ गया हमारा। अतः प्राप्त अनुक्रम कितना होगा? 8 11 14 17 20 23 एंड 26। ये हमारे पास जो प्राप्त अनुक्रम होगा ये 8 11 14 17 20 23 और 26, ये प्राप्त अनुक्रम हो गया हमको। ठीक है, हम लोग के पास जो प्राप्त अनुक्रम हुआ ये हुआ। क्या ये एपी में है? कैसे? तो T2 माइनस T1 डी निकाल लेंगे, देख लेंगे, है ना। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, T6 माइनस T5। यदि यह इक्वल है तो एपी में है। तो आप निकाल के देखिए, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 23 माइनस 20 ऐसा। ठीक है, ये आपका 3 आता जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस सर्वांतर इक्वल हो गया। अतः श्रेणी, अतः प्राप्त
श्रेणी या अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी है। ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, उतार लीजिए।